व्यास क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले हमने समांतर श्रेणी प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नई प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। उस प्रश्नावली का नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। अगर किसी बच्चे को समांतर श्रेणी प्रश्नावली समझनी है तो हमारे पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं। आज हम ये प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। यहाँ पे वही चीजें हैं जो आपने छोटी क्लासों में कंटिन्यू आपने देखा हुआ है, ठीक है, कि वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उनके सूत्र आपको पता ही है कि सबसे पहला सूत्र वृत्त की परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है? कोई वृत्त होता है, उसके चारों तरफ का जो घेरा बना हुआ होता है उस घेरे को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r, जहां r बराबर क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या। r का मतलब वृत्त की क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हम बात करते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये भी आपने देखा हुआ है छोटी क्लासों में। उसके बाद में जब हम बात करते हैं अर्धवृत्त की, तीसरा होता है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि की अगर बात करते हैं, ये मान लो ये हमारा पूरा क्या है? वृत्त है। इस पूरे वृत्त को हमने क्या किया? 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। इस पूरे वृत्त को हमने क्या किया? 2 हिस्सों में बांट दिया। तो अगर मान लो ये वाला जो हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है, जो वाला हिस्सा हमें दिखाई देगा, एक हिस्सा टूट गया, ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा हमारा क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। पूरे वृत्त की परिधि हमारी क्या थी? 2 पाई r। तो ये जो आधा हिस्सा बच गया इसकी परिधि, ये वाला जो घेरा हमारे क्या आ गया? पाई r। ये पाई r आने के बाद में एक और चीज हमारे एक्स्ट्रा बच गई, ये हमारा क्या है? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r। तो ये क्या करेंगे? पाई r और 2r, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये हमारे क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गई? पाई r प्लस 2r। फिर हम चौथा बात करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे क्या होता है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमारे क्या होता था? पाई r स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर बटे 2। ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा क्या हो गया? अर्धवृत्त आ गया। उसके बाद वृत्त और अर्धवृत्त के बाद में एक और चीज होती है कि वृत्त है, ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। इसी केंद्र को मानकर थोड़ी सी बड़ी त्रिज्या का क्या किया? हमने एक और वृत्त बना दिया। तो हमारे क्या हो गए? 2 वृत्त बन गए। इन दोनों वृत्तों का क्या है? केंद्र एक ही है। तो इन दोनों वृत्तों को हम क्या बोलेंगे? समकेंद्रीय वृत्त। या इन दोनों के वृत्तों का केंद्र क्या है? समान है। तो ये वृत्त क्या हो गए? समकेंद्रीय वृत्त। तो समकेंद्रीय वृत्त का अगर क्षेत्रफल, इस घेरे का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इस घेरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पांचवा हो गया आपका समकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, जहां क्या हो जाएगा? कैपिटल R बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या और स्मॉल r बराबर छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। कैपिटल R मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या और स्मॉल r मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या। ये सारे फॉर्मूले तो आपने क्या था पिछली क्लास में देखे हुए थे। उसके बाद में इस क्लास में हमारे कुछ और नए फॉर्मूले आएंगे। कौन सा आएगा? जैसे छठा हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं, एक आपको क्या दिया? वृत्त दिया हुआ है। वृत्त का मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। वृत्त का एक एग्जांपल ले लिया, मान लो पिज्जा है आपका, ठीक है। इस पिज्जा को, पिज्जा आपने देखा हुआ है, पिज्जा क्या होता है? कुछ स्लाइसेस में कटा हुआ रहता है।
ये मान लो पिज्जा को हमने बीच से क्या होता है स्लाइसेस में कट किया हुआ रहता है, ठीक है। ये बीच में से हमने क्या किया स्लाइसेस में कट कर दिया। जो ये स्लाइसेस बनती है, ये स्लाइसेस बनने के बाद में ये वाला जो वृत्त का कोई एक हिस्सा रह गया, ठीक है, ये वाला जो वृत्त का अगर हिस्सा रह गया, ये वाला जो वृत्त का जो हिस्सा रहा है वो हिस्सा किसके कारण रहा है त्रिज्या के कारण। तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे त्रिज्य खंड। किसी वृत्त में अगर बात कर रहे हैं कि दो त्रिज्याओं के कारण एक क्या होता है एक खंड बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं त्रिज्य खंड, ठीक है, त्रिज्य खंड। का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का हमें क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हमें पता है पूरा वृत्त क्या था हमारा वृत्त, पूरा हमारा वृत्त था उसमें से हमें क्या बना हुआ है त्रिज्यखंड बना हुआ है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त में क्या था त्रिज्या पूरा का पूरा एक चक्कर निकालती थी, पूरा चक्कर निकालेगी तो कितने डिग्री कोण बनाएगी 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो त्रिज्या दोनों रहेगी, त्रिज्यखंड में जो दोनों त्रिज्या बनेगी इनके बीच में कुछ कोण होगा। कोण कितना हो सकता है कितने भी हो सकता है 5 डिग्री 10 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 100 डिग्री कितना भी हो सकता है 120 150 180 270 कितना भी कोण हो सकता है। तो इसकी कोण फिक्स नहीं है तो इस कोण को हमने क्या बोल दिया थीटा बोल दिया। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के साथ साथ में त्रिज्यखंड में जो ये वाला गोल घूमता हुआ हिस्सा रहता है, इस गोल घूमते हिस्से को क्या बोला जाता है ये वाला हिस्सा हमारे वृत्त का क्या होता है चाप होता है। तो इस चाप की भी लंबाई क्या कर सकते हैं छठा हमारा फॉर्मूला, छठा हमारा सूत्र हो गया चाप की लंबाई। अगर अभी हमने क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला था वैसे अगर चाप की लंबाई का निकालना चाहते हैं तो ये चाप अगर पूरा घूमेगा तो ये हमारे क्या बनाएगी वृत्त की परिधि बनेगी। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। इस चाप बनाने के लिए हमारा त्रिज्या पे कोण कितने डिग्री बन रहा है थीटा, और पूरा का पूरा कोण बनता है कितने डिग्री बनता है 360 डिग्री। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का चाप की लंबाई का सूत्र क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360, ठीक है। उसके बाद में एक सूत्र और होता है सातवां सूत्र क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर, ठीक है। आर का मतलब हमें पता है क्या होती है त्रिज्या होती है, और एल का मतलब क्या हो गया जहां एल बराबर क्या हो जाएगा जहां एल बराबर चाप की लंबाई, एल का मतलब हो जाएगा चाप की लंबाई। उसके बाद में हमने बात कर दी कि त्रिज्यखंड के बारे में बात की थी। त्रिज्यखंड क्या होता है त्रिज्याओं से निर्मित होता है। त्रिज्यखंड के बाद में वृत्त का जरूरी थोड़ी है हमारे जो वृत्त को हम बांटेंगे वृत्त को तोड़ेंगे तो हमेशा त्रिज्या से तोड़ेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं वृत्त को किसी और भी हिस्से से तोड़ सकते हैं। मान लो वृत्त को हमने क्या किया एक सीधी रेखा से तोड़ दिया, तो अब क्या हो गया वृत्त, और ये वाली जो रेखा है इस रेखा को हम क्या बोलेंगे ये हमारी रेखा क्या है जीवा है। हमने वृत्त को दो त्रिज्याओं से वृत्त को क्या किया तोड़ा, तो क्या बन गया हमारा त्रिज्यखंड। ये हमारा क्या है त्रिज्यखंड। और जब हमने क्या किया जीवा से वृत्त को तोड़ा तो ये वृत्त क्या हो गया टूट गया, वृत्त टूटा है, टूटने को क्या बोलते हैं खंड। तो ये क्या हो गया वृत्तखंड। वृत्तखंड, ये वृत्तखंड किससे बना है जीवा से। तो ये क्या बन जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा 8वीं का जीवा से निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
जीवा से निर्मित, जीवा द्वारा बना हुआ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये मैंने क्या था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। अगर दिखाई दीजिए दोबारा इसको लिख देते हैं, नीचे लिख देते चलो, बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, जीवा से निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये सारे के सारे सूत्र क्या आएंगे आपके इस प्रश्नावली में काम आएंगे। उसके अलावा कुछ सूत्र और हो सकते हैं, जैसे आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, जो आपने पिछले क्लास में देखे हुए हैं। तो ये जो सारे सूत्र है, इन सारे सूत्र का आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, इन सारे सूत्रों को हम क्या करेंगे, आगे प्रश्नावली जो आएगी उसमें काम में। क्वेश्चन 15.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, आपकी प्रश्नावली चल रही है, प्रश्नावली 15.1, इसका क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। एक आपको वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। अब ये पूछना चाह रहा है कि आप क्या निकालो, वृत्त की परिधि निकालो और वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र आपको अभी बताया था, क्या होता है, 2 पाई आर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रश्नावली को करने से पहले मैं आपको एक ही बात बोलता हूं कि वीडियो आप देख लो, देखने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र जो दिए गए सारे के सारे, अभी जो 8-9 सूत्र, बाकी उससे पहले समांतर श्रेणी के जो सूत्र थे, उससे पहले राजेश सर ने जो प्रश्नावली करवाई थी, 17वीं प्रश्नावली, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य माध्य बहुलक के सूत्र, उन सूत्रों को तरीके से पहले याद करना जरूरी है। सूत्र आप याद करोगे तो क्वेश्चन आप इजीली आप कर सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, सूत्र याद करना। उसके बाद में काम क्या होता है, सूत्र को कैसे काम में लेना है, वो चीज, वो दोनों चीजें पता है तो 101% आपके 100 में से 100 नंबर आराम से आ सकते हैं गणित में। ठीक है, यहाँ पे हमें r का मान कितना दिया है, 3.5, और वृत्त की परिधि का सूत्र हमें पता है 2 पाई r बराबर 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू r का मान 3.5। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। 7 के पाड़े से ये गया 5 बार, 5 के पाड़े से ये गया 2 बार, 2 से 2 गया, बचा क्या, 22। अब ये देखो, यहाँ पे जब भी परिधि बात करेंगे तो जी यहाँ पे जो इकाई दी हुई होगी वो की वो इकाई क्या आएगी, यहाँ पे आएगी। तो क्या हो गया, परिधि बराबर क्या हो गया, 22 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 इंटू आर का मान 3.5 इंटू 3.5 बट्टे 10/10। ठीक है, पॉइंट ऐड गए दोनों के दोनों, 7 के बारे से ये गया 5 बार, 5 के टेबल से ये गया 2 बार, 2 की टेबल से ये गया 11 बार। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी बट्टे में अगर 10 है वो कट रहा है तब उसको काट दो, ऊपर जैसे काटा था। जब नहीं कट रहा तो उसको एक बार रहने दो, लास्ट में उसको काटा पीटी करेंगे। 35 को 11 से गुणा किया, 35 इंटू 11, 35 इंटू 11। आप गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना जब भी इस तरह की गुणा करनी हो, 11 से किसी भी संख्या को गुणा करनी हो तो क्या करो, इसको गुणा करनी है तो इसके आगे क्या लगाया, 0 लगाया, पीछे क्या लगाया, 0 लगाया। अब इन अंकों को जोड़ते हैं, 5 और 0 और 5, पीछे देखो 0 और 5 कितना होता है, 5। फिर देखो दूसरा और तीसरा अंक 5 और 3 कितना होता है, 8। अब 3 और 0 कितना हो गया, 3। तो इनकी गुणा करेंगे कितना आएगा, 385। कितना हो गया, 385 बट्टे 10। बट्टे में क्या है, 10 से 10 का भाग देंगे, कितना आएगा, 1 से पहले पॉइंट लगा दिया, 38.5
5। क्षेत्रफल बात करते हैं तो जो भी आपको इकाई दी हुई है उस इकाई का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड इजी है, डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, होमवर्क में कर सकते हो, होमवर्क में आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया हुआ है एक स्कूटर है, एक स्कूटर का पहिया क्या करेगा, 100 चक्कर लगाएगा। 100 चक्कर लगाएगा जो तय दूरी कितनी हो गई आपकी, 88 मीटर। जैसे मान लो स्कूटर का पहिया है, वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाएगा, वो 100 बार चक्कर निकालेगा। अगर स्कूटर का पहिया अगर चक्कर निकालेगा तो कहां पे घूमेगा, चारों तरफ में घूमेगा, चारों तरफ सराउंडिंग्स में घूमेगा तो ये क्या बना रहा है, उसकी परिधि बना रहा है। तो ये जो घूमेगा तो हम बोलेंगे एक चक्कर बराबर परिधि का मान कितना हो गया आपका, 88 मीटर। परिधि का सूत्र क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास कितने चक्कर है, 100 चक्कर है, ठीक है। एक चक्कर बराबर क्या हो गया, परिधि हो गई। उसके बाद में हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास कितने चक्कर है, 100 चक्कर है। तो 100 इंटू परिधि, 100 इंटू परिधि, इसका मान क्या हो जाएगा, 88 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो 100 इंटू परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 88 पाई का मान 100 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88। तो आर बराबर 88 इंटू 7/100 इंटू 2 इंटू 22। 22 के पहले से गया 4 बार, 2 के पहले से गया 2, 4 इंटू 7 इंटू 2 कितना, 14/100, ठीक है। तो आर का मान 100 का मान देंगे 14 में 100 का मान दिया, कितना हो गया, 0.14, ठीक है। आंसर किस में चल रहा है, मीटर में, तो आर का मान कितना आ गया, 0.14 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमारा आंसर आर का मान, त्रिज्या का मान कितना आ गया, 0.14 मीटर, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154। आपको क्या निकालना है, परिधि निकालनी है। हमें पता है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22। 22 के बारे से गया 7, तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 49। तो आर बराबर रूट में 49 कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी, परिधि बराबर क्या होती है, 2 पाई आर बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू 7 के पहले से 7 से 7 गया, 2 इंटू 22 कितना हो गया, 54 सेंटीमीटर। ये हमारे क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 6 में आपको दिया हुआ है कि वर्ग की परिधि, वृत्त है उसकी परिधि क्या है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। वृत्त की परिधि और परिमाप, वर्ग का परिमाप दो अलग चीजें हैं। ये दोनों चीजें, ये आपको दिया वृत्त और ये दिया हुआ वर्ग, ठीक है। वृत्त का मतलब क्या होता है, गोल वाला हो गया, और वर्ग का मतलब क्या होता है, चौकोर होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको बोल रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 484। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर बराबर 484, ठीक है। तो भुजा कितनी आ जाएगी हमारी, रूट में 484। 484 का वर्गमूल कितना होता है, 22 मीटर। ये हमारी क्या आ गई, भुजा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त का वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर
4 इंटू भुजा हमारी कितनी आ गई 22 मीटर, तो 22, तो आर का मान वहां से गुणा कर दो 4 इंटू 22, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 22, ये हमारे अंश में थे वो हर बन जाएंगे, जो हर था वो अंश बन गया, 22 से 22 कट गया, 2 के पड़े से 4 गया 2 बार, तो आर का मान आर बराबर 2 इंटू 7 कितना आ गया 14 मीटर, तो आर का मान क्या आ गया 14 मीटर। हमें क्या निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 गया 22 इंटू 7 154 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन में 7 आपको दिया हुआ है बाड़ लगाने का 1 मीटर का व्यय, 1 मीटर का खर्चा क्या किया हुआ है आपको 24 रुपए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाड़ क्या होती है। जैसे मान लो आपको कोई खेत दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई खेत है, तो खेत की जो चारों क्या कहते हैं चार दीवारी जो बनाते हैं तार से, क्या करते हैं चार दीवारी जो बनाई जाती है तार से पत्थर से वगैरह, वो क्या होती है बाड़ होती है। ये कह रहे बाड़ लगाने का जो खर्चा है, अगर 1 मीटर बाड़ लगाएंगे तो हमारे 24 रुपए लगेंगे, 2 मीटर लगाएंगे तो 24 और बढ़ जाएंगे, 3 मीटर 24 और, टोटल हमारा खर्चा कितना हो गया 5280 मीटर। तो टोटल 1 मीटर 24 रुपए, 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल यहां से लेके यहां तो पूरा का पूरा मीटर बनेगा, यानी पूरा का पूरी जो बाड़ बनेगी वो हमारी क्या हो जाएगी परिधि, तो वो हमारी क्या हो जाएगी बाड़ लगवाने की कुल परिधि, कुल परिधि क्या हो जाएगी कुल व्यय बटे 1 मीटर का व्यय। कुल खर्चे में क्या किया 1 मीटर के खर्चे का भाग दे दिया, कुल खर्चा हमारे कितना है 5280, 1 मीटर का खर्चा कितना है 24, भाग दिया कितना आ गया 220 मीटर। ये हमारी क्या आ गई बाड़ लगाने की कुल परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर बराबर 220, आर का मान निकालना है तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 220, तो आर बराबर 220 इंटू 7/2 इंटू 22, 22 के पाड़े से गया 10 बार, 2 के पाड़े से गया 5, कितना आ गया 35 मीटर। किसका मान है आर का मान। हमें आगे देखो क्या बोले 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसमें होता है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल के बारे में बात करनी पड़ेगी, तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं। खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 35 इंटू 35, 5 के पाड़े से ये गया 7 के पाड़े से ये गया 5 बार, 22 इंटू 5 110, 110 को जब 35 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया जो खेत था, खेत का क्या हो गया कुल क्षेत्रफल आ गया। खेत में जुताई करवानी है, जुताई कहां पे होगी अंदर होगी, इसका मतलब कौन सा हिस्सा काम आएगा क्षेत्रफल काम आएगा। 1 मीटर स्क्वायर की जुताई करवाएंगे हमें 0.50 रुपए देने पड़ेंगे, हमारे पास पूरा क्षेत्रफल कितना आ गया 3850 मीटर स्क्वायर, तो हमें कुल खर्च निकालना है, तो हम बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर का व्यय बराबर कितना हो गया 0.50 रुपए, तो 3850 मीटर स्क्वायर का व्यय बराबर 0.50 इंटू 3850, पॉइंट हटाया नीचे क्या आ गया 100, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, इसको गुणा किया आपस में कितना आ गया 1925 रुपए। ये हमारे खेत में क्या करेंगे पूरी की पूरी जुताई करवाएंगे, उसका क्या आएगा कुल खर्चा आएगा।
इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आगे का वीडियो हम आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।